स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 जो ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपको चार्ट याद होगा, ये चार्ट है। चैप्टर 11 में अपने पास 700 है, 705 है, 701 है, 706 है, 701 है और 710 है। 710 आपको इग्नोर करना है। ओके, सबसे पहले बात करें 700 की। 700 के अंदर आप बात करेंगे ओपिनियन की और रिपोर्ट की। ओके, ओपिनियन में अपने पास 4 सवाल है। पहला सवाल है अकाउंट, दूसरा है इवैल्यूएशन, तीसरा है स्पेसिफिक एंड चौथा है क्वांटिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव एंड लास्ट है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में दो चीज दिखनी है, 700 के हिसाब से रिपोर्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट लॉ के हिसाब से। लॉ का आपको मैंने बताया वो 700 के हिसाब से ही पॉइंटर है, उसको इग्नोर कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं ओके, ओपिनियन मुझे फॉर्म करना है। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना। मैंने बताया था मेन चार्ट रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा। दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ओपिनियन देना एंड रिपोर्ट करना। सबसे पहला पॉइंट है ओके, ओपिनियन जब मैं फॉर्म करूंगा तो मुझे क्या ध्यान में रखना होगा, तो तीन चीजें मेरे को ध्यान में रखनी होगी या अकाउंट में लेनी पड़ेगी। सबसे पहला, क्या आपको ऑडिट एविडेंस मिला जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है। सेकंड पॉइंट, क्या आपके पास कोई मिसस्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड है। और तीसरा सिनेरियो, उसका इवैल्यूएशन करना होगा। अब सवाल होता है उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे मालिक, दो तरह से इवैल्यूएशन करेंगे। कौन से स्पेसिफिक एंड क्वालिटेटिव। यहां पर जब मैंने स्पेसिफिक और क्वालिटेटिव की बात की थी, तो स्पेसिफिक और क्वालिटेटिव के कॉन्टेक्स्ट में पहले बात करते हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हुए। ओके, ये पिछले टेस्ट में आपने अपडेट कर लिया, अभी वापस पर ये रट लेना पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर applied, selected, applied and disclosed. Second scenario, accounting policies are, accounting standards, sorry, accounting policies are applied, selected, applied, disclosed. Second point, accounting policies are inconsistent with A5. Accounting estimates are reasonable. Okay, next point, information is RRCU. RRCU का full form, relevant, reliable, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज जो किया हुआ है, सारे मटेरियल ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट इज ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है वो एप्रोप्रिएट है। इसके बाद मैंने अपने एक छोटा पैराग्राफ छोड़ा हुआ है, जो मैं अलग इवैल्यूएशन करूंगा वो अलग पॉइंट पे बात करेंगे, अलग ही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके बाद आता है सर क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। सर क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो एक ही पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। आपको कब एज ए ऑडिटर कब मालूम पड़ेगा जहां पर मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, तो दो केसेस में। सबसे पहला सॉरी, मैनेजमेंट दो केसेस में। पहला पॉइंट होगा मैनेजमेंट ने को आपने 10 मिसस्टेटमेंट दिए, लेकिन मैनेजमेंट ने सिर्फ 3 मिसस्टेटमेंट को किया है, सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। और दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है, बायस। और मैनेजमेंट बायस कैसे मालूम पड़ता है, ऐसे 540 से, जहां पर एस्टिमेट्स का दिखा जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है, यानी आपका अगर देखोगे ओपिनियन की कहानी खत्म हो जाती है। ओपिनियन कहानी खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है रिपोर्ट। मेरे ख्याल से रिपोर्ट का सिनेरियो आप ध्यान रखना। ओके, आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर आप अपडेट करोगे, लेकिन याद आ जाएगा। पहला पॉइंट है ओके, 13 पॉइंट क्या क्या है, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी का लोकेशन कहां पर रहेगा, उसके बाद है अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद सबसे पहला पॉइंट है ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ में कितने पॉइंट रहेंगे, 5+1। पहला पॉइंट होगा आइडेंटिफाई द एंटिटी। सेकंड पॉइंट, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। तीसरा सना होगा टाइटल। चौथा पॉइंट होगा नोट्स एंड समरी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डेट और पीरियड। एंड एक और एक पॉइंट होगा ओपिनियन। ओपिनियन जैसा भी पॉइंट रहेगा आपके हिसाब से ओपिनियन रहेगा। ओके, ओपिनियन में आप तो लिख सकते हो ट्रू एंड फेयर, और लिख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद AFRF। ये पॉइंट आपके लिए आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन के लिए ध्यान रखना, सर हमको बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या रखना है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई की है। सेकंड, हमने अपनी रिस्पांसिबिलिटी कंप्लाई की है। हमने एथिकल रिक्वायरमेंट प्लस इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है हम बिलीव करते हैं कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ली है। ये होने के बाद है मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी कितने पॉइंट रहेंगे, 3। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाया, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने बनाया, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट भी किसने किया है, मैनेजमेंट। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी ये नोट्स में नहीं होगी, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी को कितने सेक्शन में डिवाइड करोगे, 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा, मेरा काम था रीजनेबल एश्योरेंस लेना एंड रिपोर्ट करना। सेकंड पॉइंट, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि इधर कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट, यहां पर जो भी मैंने आपको मिसस्टेटमेंट बताऊंगे वो मटेरियलिटी के ऊपर वाले होंगे, मटेरियलिटी के नीचे वाले मिसस्टेटमेंट मैं बताता नहीं हो। सेकंड सिनेरियो, सेक्शन 2 में आएगा, मैंने काम कैसा किया है। मैं हमेशा क्या था, स्केप्टिज्म, एंड अपना क्या लगाया, जजमेंट। सेकंड, जब मैंने काम किया क्या किया, अब आपको आंसर वो बेस्ट समझ में आ रहा होगा। क्या क्या किया, पहले RMM ढूंढा, फिर क्या किया, इंटरनल कंट्रोल, फिर क्या लिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। अब अगर देखोगे तो 3A 3B के बाद लॉजिक बैठ रहा। चौथा सिनेरियो, हमने क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है, और ओके अकाउंट जो भी डिस्क्लोजर है वो एप्रोप्रिएट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो मैनेजमेंट ने किया हुआ है वो सही वाला है। ये कंटेक्स्ट आपके लिए आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। वापस मैं बोल रहा हूं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन किसका काम था, मैनेजमेंट का। हम खाली क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ये असेसमेंट जो किया है वो एप्रोप्रिएट है, वो सही था। आत्मा क्लियर। और तीसरा पॉइंट है, हमने TCFG से बात की, कितनी बातें की, 3। सबसे पहले हमने TCFG को क्या बताया, स्कोप, ओके सारा प्लानिंग बताया ब्रीफ में, ब्रीफ। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि हमने लिस्टेड कंपनी में इथिकल रिक्वायरमेंट प्लस इंडिपेंडेंट। एंड तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि ऑडिट मैटर्स एज पर 701, यानी 701 के हिसाब से जो की ऑडिट मैटर्स है वो हमने किससे कम्युनिकेट कर लिए थे, पहले TCFG से, और उसके बाद ही इसको ऑडिट रिपोर्ट में डाले हुए। आत्मा क्लियर।
ये हो जाते हैं आपके रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। और एक आंसर था जो आपको शायद याद आया नहीं आया, लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। कितनी जगह लोकेशन था? 3 जगह। सबसे पहला विद इन द बॉडी, दूसरा पॉइंट क्या था? अपेंडिक्स, और तीसरा पॉइंट होगा वेबसाइट ऑफ अथॉरिटी, वेबसाइट ऑफ अथॉरिटी। ओके, ये पॉइंट याद भी नहीं था पर एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद आता है 705। मेरे ख्याल से 705 की कहानी तो भूलनी नहीं चाहिए आप सबने। 705 बहुत आराम से आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करूं, पहला 5 क्वेश्चन है 705 के। 5 क्वेश्चन ऐसे रटे भी नहीं ना तो भी याद आ जाते हैं। पहला पॉइंट है सर्कमस्टेंसेस, दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, तीसरा परवेसिव, चौथा सिनेरियो व्हिच ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बेसिस फॉर ओपिनियन। पैराग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर मॉडिफाइंग द ऑडिट रिपोर्ट। कौन से सर्कमस्टेंसेस? कितने सर्कमस्टेंसेस? 2। कौन से 2 सर्कमस्टेंसेस 2। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड और unable to obtain sufficient appropriate audit। दूसरा सिनेरियो, how many types of modified opinion are there? 3 3 4 नहीं 3। कौन सा? Qualified, adverse, disclaimer। Sir, how many form of opinion are there? How many form of opinion? 2। कौन सा? Modified, unmodified। And how many types of modified are there? Modified 3। Okay, qualified, adverse, disclaimer। खाली qualified में आप 2 मसाला लिखोगे। 2 मसाला क्या लिखोगे? If financial statement are materially misstated, the item is material but not pervasive, or unable to obtain sufficient appropriate evidence, and the financial statements are material but not pervasive, qualified opinion आएगा। आत्मा क्लियर है? तीसरा पॉइंट, परवेसिव क्या होता है मालिक? परवेसिव के लिए आपको जजमेंट लगाना होगा 3 चीजें। पहला पॉइंट, इट इज नॉट स्पेसिफाइड टू अकाउंट बैलेंस, याद है मालिक? सेकंड, इफ इट इज सो स्पेसिफाइड द अमाउंट इज सब्सटेंशियल, एंड तीसरा अगर वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, वो फंडामेंटल ऑफ यूजर्स को जानना जरूरी है। आत्मा क्लियर है? और इसके बाद आपके लिए बेसिस फॉर ओपिनियन। मेरे को बताओ कितने पैराग्राफ चेंज होते हैं? 3। बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। याद आया क्या मालिक? एवरीबॉडी? ओके, ये होने के बाद आपके लिए याद आएगा मालिक? इसके बाद आता है 705 की कहानी, 706 की कहानी। 705 हो गया, 706। 706 में 2 नाम, ईओएम एंड ओएम। ईओएम का फुल फॉर्म एम्फसाइज ऑफ मैटर, ओएम का फुल फॉर्म अदर मैटर। मेरे को बताओ एम्फसाइज ऑफ मैटर में आपके लिए सबसे पहले क्या है? फंडामेंटल, उधर क्या है? रिलेवेंट। याद रहेगा? ओके, मेरे को बताओ रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन क्या है? यूएम में रेस्ट्रिक्शन क्या है? ओके, ये आइटम किधर नहीं जाना चाहिए? 705 में भी नहीं जाना चाहिए, 701 में भी नहीं जाना चाहिए, और ओएम में क्या बोलोगे? 701 में नहीं जाना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ईओएम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको याद है, मैंने हमेशा बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी वाला। ओके, तो इसके लिए सबसे पॉइंट रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और एक ये भी लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। और इसके 3 एग्जांपल का लॉजिक था, मैंने आपको बताया, ये एडिशनल रखना है। अगर आपको याद है 3 एग्जांपल कौन से थे? कंटीजेंट लायबिलिटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ, आपने अडॉप्ट किया, और तीसरा था, अगर आपको डुअल डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट। याद है 2 बार ऑडिट होता है, और मतलब याद रखना, और ये कॉन्सेप्ट याद है ना मालिक? और वापस मैं बोल दूं 705 और 701 जब मैं बोल रहा हूं तो उस एक आइटम की वजह से नहीं हुआ। इस पॉइंट क्लियर? वो एक आइटम की वजह से नहीं हुआ। और इसके साथ है ओएम का पॉइंट। ओएम पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, 701 नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ओएम कौन से पैराग्राफ में जाएगा? ओएम और अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एग्जांपल एकदम 5 थे। इफ रिमेंबर, ऑडिटर को ऑडिट छोड़ना था लेकिन छोड़ नहीं पाया। दूसरा पॉइंट था भाई, लॉ ने कुछ बोला रिपोर्ट करने के लिए, वो रिपोर्ट किया। और तीसरा सिनेरियो अगर आपको याद होगा, जहां पर मैं ही खुद जीपीएफ का हूं और एसपीएफ का हूं। ये पार्ट आ जाता है 706 की कहानी। 706 की कहानी के बाद तेरा आता है 701। 701 में भूलना मत, सबसे पहला पॉइंट 701 क्या होता है? की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। ये मैटर्स किसको कम्युनिकेट होने चाहिए? टीसीडब्ल्यू को। और ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है? लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड। ये पॉइंट आपको मैंने बताया, और लिस्टेड में भी जीपीएफ। और उस कंटेक्स्ट में सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए आंसर है की ऑडिट मैटर कैसे डिसाइड होंगे? व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स, और व्हाट हाउ यू विल डिसाइड की ऑडिट मैटर्स। तो 3 पॉइंट। सबसे पहले वो मैटर्स क्या होना चाहिए? आरएमएम का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट। या तीसरा पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होगा। 3 चीजें, पॉइंट एकदम आराम से याद है। सबसे पहले या तो आइटम किसमें का होगा? आरएमएम। दूसरा पॉइंट, वो कौन सा होगा? सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जिसमें जजमेंट लगाया गया। और तीसरा पॉइंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, जैसे मर्जर एक्विजिशन का कॉन्टेक्स्ट है। ये 3 मैटर में से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो और की ऑडिट मैटर में डाल सकते हो। लेकिन कौन डिसाइड करेगा की ऑडिट मैटर में डालने के लिए? ऑडिटर। लेकिन अगर टीसीडब्ल्यूजी ने मना किया, ओके, क्या वो ऑडिटर रोक सकता है? यस, बट वो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? बिजनेस इंपैक्ट, वो आपको लगाना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न इंपैक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा तो मना कर सकती है टीसीडब्ल्यूजी, और आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लेकिन नेवरदलेस, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बेहतरीन आंसर है कि ऑडिट मैटर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट टू 4 चीजें। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट मॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के हिसाब से जो करना होगा। एंड चौथा पॉइंट इज सेपरेट ओपिनियन, यानी की ऑडिट मैटर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है एक आइटम के ऊपर। आत्मा क्लियर? और इसके पॉइंट है, ओके, की ऑडिट मैटर्स कब नहीं डिस्क्लोज करोगे मेरे को बताओ? ओके, जब 2 चीजें, या तो लॉ मना कर रहा है या टीसीडब्ल्यूजी मना करिए, क्योंकि उनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा होगा। कौन सा इंपैक्ट हो रहा होगा? बिजनेस का। आत्मा क्लियर है?
ओके इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और एक आता है 230, तो चैप्टर 3A आता है जिसके अंदर दो चीज कवर करते हैं, 230 एंड 500। ओके 230 वाला स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ओके टोटल 7 चीजें हैं, नेचर 6 चीजें हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। अच्छा एक दो चीज मेरे को समझा दो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो ऑडिट कौन किस में इंक्लूडेड है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ऑडिट एविडेंस एक हिस्सा है डॉक्यूमेंटेशन का। और ऑडिट एविडेंस को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू फॉर्म ए ओपिनियन और कंक्लूजन। आत्मा क्लियर है? बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा? 3 चीजें। क्या क्या 3 चीजें आती है? सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन फॉर्म। 3 चीजें होगी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा हूं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्ड चाहिए मेरे को। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीजें होती है। क्या क्या 3 चीजें होती है? ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन। वापस आवाज नहीं आ रही। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन, ये 3 चीजों का डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन माना जाएगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन एक साथ में जब क्यूमुलेटिव करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट फाइल। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल इज असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इज ए पार्ट व्हिच इज इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मेरे को बताओ एक साल के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने होंगे? एक होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होंगे। और ऑडिट फाइल कितनी होगी? एक। ओके तो ऑडिट फाइल का लॉजिक याद रहेगा मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों रखे, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताइए। सबसे पहला पॉइंट नेचर क्या है? बेसिस फॉर कंक्लूजन। एंड सेकंड पॉइंट स्टैंडर्ड का कंप्लायंस। एंड पर्पस क्या है? पंचायती पर्पस से अगर याद है दो के किससे बनाए। सबसे पहला पर्पस क्या है? प्लान परफॉर्म करने में काम आएगा। सेकंड पॉइंट ओके डीएसआर करने में मदद आएगी। तीसरा और चौथा फ्यूचर ऑडिट के लिए काम आएगा और अकाउंटेबिलिटी सेटअप होगा। पांचवा और छठा इंस्पेक्शन के लिए काम आएगा। इंस्पेक्शन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल क्वालिटी इंस्पेक्शन और एक्सटर्नल। जैसे मैंने आपको बताया रिपेयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, याद है मालिक? मोदी जी कर सकते हैं रिव्यू, ये वाले पॉइंट के लिए हो सकता है। सेकंड सिनेरियो जो आपके लिए आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या पॉइंट है जिसके ऊपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ा बनेगा, मोटा पतला बनेगा या पतला बनेगा? मोटा बनेगा या पतला बनेगा? कितने फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट है? 7 पॉइंट, 5 आंसर है। सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ एंटिटी, एचयूएल एंड एटी एकेडमी, याद है मालिक? सेकंड सिनेरियो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आरएपी ज्यादा कर रहे हो एफएपी ज्यादा कर रहे हो उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तीसरा सिनेरियो आरएमएम, आरएमएम ज्यादा रहा तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, आरएमएम कम रहा तो डॉक्यूमेंटेशन कम। चौथा पॉइंट सिग्निफिकेशन ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड। अगर आपको याद है चौथा, पांचवा, छठा, सिग्निफिकेंस, assumption एंड एक्सेप्शन। सिग्निफिकेंस, assumption एंड एक्सेप्शन, इसके अपने पॉइंट है। एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट है यूएम है कि नहीं है। assumption जितना ज्यादा assumption लिया है डॉक्यूमेंटेशन उतना बढ़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑडिट मेथोडोलॉजी। 100% ऑडिट कर रहे हो आप, रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हो, 100% ऑडिट किया तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। ये पॉइंट आपका आ जाएगा फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट। तीसरा पॉइंट है ओके जो आपके लिए अगर याद होगा, तीसरा पॉइंट है एग्जांपल था, एग्जांपल पंचायती थी। असेंबली वाला पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया हुआ है एसक्यूसी 1 के हिसाब से। मेरे को बताओ असेंबली ओके पहला सिनेरियो असेंबली कब करनी है? ओके पहले क्या लिखोगे? लॉज एंड रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन साइलेंट है तो 60 डेज नहीं बोलोगे, पॉलिसी प्रोसीजर। और पॉलिसी प्रोसीजर में अगर ज्यादा दिन लिखे हुए तो 60 डेज, कम दिन लिखे हुए तो कम दिन। ओके और पॉलिसी प्रोसीजर भी साइलेंट है तो कितने दिन? 60 डेज। 60 डेज कौन से डेट से लेना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट। कितने साल तक ये भाई ऑडिट फाइल मेंटेन करनी है? 7 साल। और क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं? कौन से नेचर के चेंजेस हो सकते हैं? ओके सारे चेंजेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस होते हैं। आत्मा क्लियर है? ओके और प्रोफेशनल जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। प्रोफेशनल जजमेंट का अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। तो जजमेंट कहां पर ले सकते हैं? जो भी आपने एविडेंस जमा किए हुए हैं उसके लिए जो जजमेंट लिया होगा, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी चेंज हो रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एसीएम। एसीएम का फुल फॉर्म होता है ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। आई डोंट नो कितने जन को याद आ रहा होगा ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या था? एक समरी थी। इफ यू रिमेंबर समरी, सर समरी क्यों बनानी है ये डिस्कशन था। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑडिटर मे कंसीडर नेसेसरी, यानी 230 के हिसाब से क्या ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल। दूसरा पॉइंट ये बनाने से उसका फायदा क्या होगा? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू होगा। तीसरा पॉइंट इसका इंस्पेक्शन जब होगा तो फटाफट हो जाएगा। चौथा सिनेरियो क्या ये हर ऑडिट के लिए बनाएंगे या बड़े बड़े ऑडिट के लिए बनाएंगे? बड़े बड़े। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से अपन इंडिविजुअली ऐसे होगा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं हुआ ये याद रखना है। ये होने के बाद आपके लिए ऐसे 500 आता है। ऐसे 500 की कहानी है ना, टेक्निकली मेरे ख्याल से ऐसे 500 आपको याद आना चाहिए और फटफट ध्यान आना चाहिए। सबसे पहला ऐसे 500 को चार्ट देख लीजिए। ऐसे 500 की बात करें, ऐसे 500 का पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है ओके। आपको अगर चार्ट याद आ रहा है तो मेरे को बताओ चार्ट में क्या क्या सीन है। बड़ा चार्ट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ओके। पहला पॉइंट है ऑडिट एविडेंस इंक्लूड क्या होगा। दूसरा पॉइंट है ऑडिट एविडेंस के फैक्टर्स क्या है, मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट के। तीसरा पॉइंट है सोर्सेस क्या है। चौथा पॉइंट है मेथड्स क्या है। पांचवा पॉइंट है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। एंड लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं जो कलर किए हुए उसको भैया। पहला पॉइंट है ऑडिट एविडेंस इंक्लूड क्या करता है? 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स सॉरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। दूसरा सिनेरियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। कितने फैक्टर्स है? 3। कौन से है? मटेरियलिटी, आरएमएम एंड पॉपुलेशन। अगर याद होगा पॉपुलेशन में अपने लिखा था हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस। मटेरियलिटी में क्या होगा? मटेरियलिटी ज्यादा तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा, मटेरियलिटी कम तो ऑडिट एविडेंस कम। याद रखना मटेरियलिटी अमाउंट और मटेरियलिटी ये दोनों में डिफरेंस मैंने किया हुआ है। इधर मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी अमाउंट नहीं है
ओके, ये होने के बाद आपका आगे जा रहा हो, टाइप्स ऑफ ऑडिट डिफरेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट डिफरेंस आर देयर? 5 5 5 5 4 नहीं है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ओके, रिटन, ओरल एंड विजुअल। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट डिफरेंस। कितने पॉइंट है? 5। कौन से फैक्टर्स है? एक्सटर्नल, इंटरनल, ओके, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर, ओरिजिनल एंड रिटर्न। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए सोर्सेज ऑफ ऑडिट डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, सेम सिनेरियो है, सेम टाइप्स केस में डाली है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट डिफरेंस। व्हाट आर द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट डिफरेंस? ICAI ORR. What is ICAI ORR? Inquiry, confirmation, analytical procedure, inspection, observation, reperformance and recalculation. आत्मा क्लियर है? इन सातों में से सबसे बेहतरीन कौन सा है? सातों बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन कौन सा है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये भी बताता है, मोस्ट रिलायबल। याद है मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में कितने प्रोसीजर है? 2। पहला पॉइंट है TOC, दूसरा पॉइंट है SP। याद आएगा मालिक? TOC का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, SP का फुल फॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर। TOC के इसमें अपन कितनी चीजें करते हैं? 3। वाई TOC, NTE एंड डेविएशन आए तो क्या करना है? NTE के लिए 3 सवाल क्या क्या है, नाम चाहिए मेरे को। डिजाइन करते वक्त TOC एंड ऑपरेटिव परफॉर्म करते वक्त क्या करने का? याद है मालिक? सेकंड पॉइंट इज रीटेस्टिंग एंड तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या होगा? एक्सटेंड, कितना करना है। इसके अपने अपने क्वेश्चन बताए थे, अगर आपको याद आ रहे होंगे तो ये याद रखना। सबसे पहला सिनेरियो, ओके, ये आपका पॉइंट आता है। अच्छा, ये लिखा नहीं है मैंने, वाई TOC। TOC क्यों करे? TOC क्यों करे? 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें था? सबसे पहला पॉइंट, ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन अबाउट कंट्रोल वो सही है कि नहीं है। दूसरा सिनेरियो, अलोन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओके, कॉन्फिडेंस नहीं देगा। दूसरा सिनेरियो, नेचर। नेचर के लिए क्वेश्चन क्या दिया था? याद रहेगा मालिक? डिजाइन एंड परफॉर्म TOC। सर कितने पॉइंट है? 2। पहला पॉइंट याद रखना, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी एंड कॉम्बिनेशन करने का। और दूसरा पॉइंट होगा दूसरे पे डिपेंडेंसी कितना है, और उसके अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी के साथ में OIR, ये लिखना है। लेकिन इंक्वायरी के साथ जब कॉम्बिनेशन करोगे तो 3 चीजें ध्यान रखना। 3 चीजें कौन सी? ओके, साला पहला पॉइंट है कंट्रोल्स, कौन से अप्लाइड है। सेकंड, कंसिस्टेंट है। और तीसरा पॉइंट है हु और व्हाट मींस। ओके, कौन लगा रहा है और कौन मींस से लगा रहा है कंट्रोल, इसके ऊपर बात करेंगे। ये हो गया आपके लिए पॉइंट। टेस्टिंग वाला क्या रहा है? टेस्टिंग के लिए याद आएगा मालिक? क्या टेस्टिंग का कंट्रोल का टेस्टिंग वापस करना चाहिए? क्या TOC वापस करना चाहिए मालिक? क्या TOC वापस करना चाहिए? वंस इन थर्ड ऑडिट। लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टेंस आए तो आपको रीटेस्टिंग करनी जरूरी है। कौन से सर्कमस्टेंस आपके पास है? 6। कौन से 6 सर्कमस्टेंस है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। 5 आंसर है। पहला, कंट्रोल चेंज हुआ, पर्सनल चेंज हुआ। लेकिन कंट्रोल चेंज होने में मैंने बताया था ये उल्टा लिखना, याद है ना? कंट्रोल चेंज नहीं हुआ एक्चुअली। अगर कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल चेंज, याद है? लिखते वक्त मैंने प्रिसाइज किया था। दूसरा पॉइंट, पर्सनल चेंज हुआ। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग भंगार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनुअल और ऑटोमेटेड है। नहीं याद आया यार? ये तो आंसर याद आना चाहिए। 5वां सिनेरियो, ओके, ITGC यानी मोस्ट मॉडर्न पासवर्ड खराब है। याद है मालिक? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था, ओके, RMM वाला पॉइंट। ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट मुझे वापस रिपीट करके बताइए, 6 पॉइंट कौन से है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंट्रोल गया, पर्सनल गया, कंट्रोल एनवायरमेंट वीक, मॉनिटरिंग वीक, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, ITGC वीक है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है RMM ज्यादा है। आत्मा क्लियर? इसके बाद ये वाला आंसर तो बता दीजिए मालिक। ओके, एक्सटेंड कितना TOC करूं? 5 चीजें डिपेंड्स ऑन, याद करो। एक महीने में एक बार हो रहा है, रोज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी, एक बार कर लिया 4 महीने तक याद रखूंगा। ओके, एक्सटेंड कितना, लेंथ ऑफ टाइम कितना, उस पर रिलाई करूंगा। तीसरा, एक्सपेक्टेशन, वेदर कंट्रोल अच्छे काम करेगी नहीं। और चौथा सिनेरियो, RR, रिलेवेंट एंड रिलायबल। एंड 5वां सिनेरियो, कितना दूसरे पे डिपेंडेंसी। आत्मा क्लियर? मैं वापस बात करूं, 5 क्वेश्चन, 5 पॉइंट कौन से? एक्सटेंड 5 चीजें एक्सटेंड के पॉइंट याद रखिए। 5 चीजें एक्सटेंड के पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेशन, RR एंड अदर कंट्रोल्स। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेशन, RR एंड अदर कंट्रोल। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है डेविएशन आए तो क्या करना है। ये तो 3 चीजें मैंने आपको समझा दी। डेविएशन आए तो मेरे को बता क्या करेगा सबसे पहले। और ये डेविएशन किसमें आ रहा है? TOC में। तो डेविएशन आए तो क्या करेगा? सबसे पहला पॉइंट, रिलाय करूं या नहीं करूं डिसाइड करेगा। सेकंड, करना रहा तो और ज्यादा ले सकता है। और तीसरा पॉइंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेगा क्योंकि RMM ज्यादा आया है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा TOC के कंटेक्स्ट में। TOC का पॉइंट वापस देख लेना, वापस रिवाइज करना। मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त ही बोला था ये भाई, ये मैक्सिमम चांसेस है भूलने के। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है? मेरे को पहला पॉइंट बताइए, व्हाई SP। सबसे पहले SP क्यों कर रहे हो? ओके, SP क्यों कर रहे हो? ये भी नहीं आ रहा है। 2 पॉइंट, SP क्यों कर रहे हो? सबसे पहले जो RMM आया वो मेरा जजमेंट। एंड दूसरा पॉइंट, इलाज जैसा ILC है। ILC मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। आपको लग रहा होगा कंट्रोल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन साले मिल गए ना, फ्रॉड हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। क्या आती है? 3 पॉइंट। कौन सा? तोड़, SAP, तोड़ और SAP। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग द लिखा है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कौन सा होगा? हाँ, क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एग्जामिनिंग मटेरियल जनरल एंट्री। आत्मा क्लियर? और असर्शन में मेरे को बताओ 3 चीजें में क्या क्या है? टेस्ट ऑफ बैलेंस में ERCV, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में हाँ
टेस्ट ऑफ बैलेंस में क्या है? ERCV, ERCV का फुल फॉर्म एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। एवरीबॉडी क्लियर? टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में OCACC, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट है टेस्ट ऑफ डिस्क्लोजर। कितनी चीजें होगी? ओके आराम से, पहले दो तो आराम से आना चाहिए, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, occurrence and rights and obligation and classification and understandability, classification and understandability। आत्मा क्लियर है? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। और इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज योर चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर 8। ये तो एटलीस्ट आंसर बता दो भाई। ओके फटाफट वाले सिनारियो में सबसे पहला पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या कंसीडर करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या। अच्छा पहले मैं एक बार चार्ट बना दूं। ओके एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर कितने सवाल है? 6। सबसे पहले क्या क्या कंसीडर करता है, दूसरा पॉइंट पर्पस क्या है, तीसरा टाइमिंग क्या है, चौथा फैक्टर्स, पर फैक्टर्स किसका? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। पांचवा क्या है? टेक्निक्स, टेक्निक्स किसकी? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और लास्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स किसके? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और लास्ट वाले क्वेश्चन को याद रखना, फैक्टर्स नहीं है, जब उसके अंदर और 2 वर्ड थे, जब आप उसको डिजाइन करोगे और परफॉर्म करोगे तो क्या ध्यान में रखोगे? याद आया मालिक? ओके तो पहला पॉइंट आता है एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो क्या क्या कंसीडर करोगे। कितनी चीजें कंसीडर करोगे? 5 चीजें। पहला पॉइंट प्रायर पीरियड, दूसरा पॉइंट इंडस्ट्री वाला, नहीं ओके बजट देंगे, तीसरा इंडस्ट्री, चौथा सिनेरियो ओके जो भी आपके फाइनेंशियल डेटा नॉन फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन है, और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? पैटर्न। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ये होने के बाद पर्पस कितने हैं? 2 पर्पस है, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। एंड सेकंड पॉइंट ओके मेरे को ये ईयर एंड में जब एनालिटिकल प्रोसेस करूंगा तो ईयर एंड में मुझे कॉन्फिडेंस लेना है कि मैंने जो कंक्लूजन फॉर्म किया है वो किसके साथ मैच होनी चाहिए? मेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके तो अंडरस्टैंडिंग बरोबर है कि नहीं और कंक्लूजन मेरा बरोबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। इसके बाद आता है टाइमिंग। कितने टाइमिंग है मालिक? 3। कौन से? प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। वापस ये है प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सबसे तोड़ क्वेश्चन, फैक्टर्स। ये वाला तो भूलना ही मैं लिख, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओके क्या फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मेरे को बताओ क्या है? क्या मैं टीओडी करूं या एनालिटिकल प्रोसीजर करूं? इसके 7 फैक्टर्स है। सबसे पहला पॉइंट सोर्स ऑफ डेटा अवेलेबल है क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट डिसएग्रीगेशन है कि नहीं? तीसरा सोर्स है कि नहीं? चौथा पॉइंट असर्शंस क्या चाहिए? पांचवा पॉइंट अकाउंट टाइप क्या है? उसके अलावा प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके आरएमएम। मुझे वापस चाहिए आरएमएम को नाम लिखा है अपने इनहेरेंट रिस्क। आरएमएम को लिखा नहीं है, आरएमएम की जगह नाम क्या लिखना है? इनहेरेंट रिस्क। मुझे वापस चाहिए सबसे पहले क्या? डेटा अवेलेबल है क्या? दूसरा ओके एकदम आराम से है डिसएग्रीगेशन। याद आया? पहला पॉइंट डेटा अवेलेबल, डिसएग्रीगेशन, सोर्स, अवेलेबिलिटी, डिसएग्रीगेशन, सोर्स, अवेलेबिलिटी, डिसएग्रीगेशन, सोर्स। उसके बाद 2 पॉइंट अकाउंट टाइप और असर्शन, अकाउंट टाइप। आत्मा क्लियर? उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आरएमएम मतलब इनहेरेंट रिस्क। आत्मा क्लियर? टेक्निक्स मेरे को नहीं लगता कोई भूलेगा, टेक्निक्स आराम से सबको याद है। कितने टेक्निक्स है? 4। नाम बता। ओके ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड फैक्टर्स। लास्ट वाला भी आंसर सबको याद होना चाहिए। कितने फैक्टर्स उसके चार्ट में ही है? कितने फैक्टर्स है? 4। सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंस। अब मेरे को पता है इसके अंदर का सुटेबिलिटी छोड़ दे, सुटेबिलिटी मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलायबिलिटी बता, सुटेबिलिटी वाला लॉजिक आपको आना चाहिए, ट्रेंड के बेसिस पे ही है वो, ट्रेंड मतलब टेक्निक्स के बेसिस पे। रिलायबिलिटी बता मेरे को, बता इधर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। याद रखना मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पिछला आंसर, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा यूज्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर 4, उधर 5 थे, इधर 4 कौन से हैं? इधर पहला पॉइंट सोर्स, दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल कैसे थे? प्रिपरेशन पे। तीसरा सिनेरियो रिलायबल ऑडिट, रिलायबल आपको डेटा मिल रहा है क्या? एंड चौथा सिनेरियो रिलायबल नहीं, सॉरी आई मिस आउट, रिलायबल नहीं कंपैरेबल। एंड चौथा पॉइंट ओके रिलेवेंट डेटा मिल रहा है क्या? 4 वर्ड है, एक है सोर्स, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है आपको कंपैरेबल मिल रहा है क्या, और तीसरा चौथा पॉइंट है रिलेवेंट मिल रहा है क्या? आत्मा क्लियर? और मेरे को बताओ एक्सपेक्टेशन आपका कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रिसाइज होने के लिए फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले जो डेटा मिलना चाहिए वो एक्यूरेट मिलना चाहिए, सेकंड वो डेटा डिसएग्रीगेट मिलना चाहिए, और तीसरा पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए। आत्मा क्लियर? ये प्रिसाइज होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर डिफरेंस मिला तो आपने क्या करना चाहिए? इंक्वायर करो, और इंक्वायर करके क्या करो? अदर ऑडिट प्रोसीजर। समझा? आत्मा क्लियर है?